और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के सौदागर गिरोह पर ईडी का तगड़ा एक्शन लिया गया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के युवाओं को धकेल कर कमाई करने वाले सुरेश रैना और शिखर धवन की करोड़ों की कमाई अब अटैच की गई है। सवाल यह है कि रैना और धवन का हिसाब तो हो गया, लेकिन अब अगला नंबर किसका है? ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी के एक्शन से दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के प्रमोशन में लिप्त दिग्गज खिलाड़ियों और बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों की नींद उड़ चुकी है। रैना धवन पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली टू मुंबई काली कमाई। सट्टेबाजी वाली संपत्ति ईडी ने अटैच की। देश के युवाओं को सट्टेबाजी में धकेलने वाली ऑनलाइन ऐप्स को कानून बनाकर केंद्र सरकार पहले ही शिकंजे में ले चुकी है। लेकिन अब रडार पर वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन कर संपत्तियां जुटाई हैं या फिर शेयर बाजार में निवेश किया है। दरअसल ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की। जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet के प्रमोशन से हुई कमाई का इस्तेमाल निवेश और संपत्ति खरीदने में किया था। पीएमएलए के तहत केस दर्ज होने के बाद से ही सुरेश रैना और शिखर धवन ईडी के सामने पेश हो रहे थे। दोनों ने कई बार ईडी के सवालों का जवाब दिया, लेकिन दोनों खिलाड़ी सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन करने से जुटाई गई संपत्ति और निवेश का आनंद ज्यादा दिन नहीं उठा पाए। जानकारी के मुताबिक सुरेश रैना का 6 करोड़ 64 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन की 4 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। इस संपत्ति को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से कमाई गई संपत्ति माना गया है। रैना और धवन पर हुए एक्शन के बाद ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet का प्रमोशन करने वाले बाकी सेलिब्रिटी टेंशन में हैं। उन्हें भी अपनी प्रॉपर्टी जब्त होने का डर सता रहा है। सुरेश रैना और शिखर धवन के अलावा ईडी सितंबर में ही क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा से पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ में सेलिब्रिटीज ने अपने बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स ईडी अधिकारियों को दी थी, जिनसे पता चला कि उन्हें प्रमोशन करने के बदले कैसे और कितनी फीस मिली थी। एक तरफ ईडी का एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ शिखर धवन फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने पहुंच गए। सट्टेबाजी ऐप से कमाई कर संपत्ति जुटाने वाले शिखर धवन ने हिंदुत्व को बढ़ावा देने का प्रण लिया है। बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है कि जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश से और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो हैं, हिंदू लोग हैं सारे, वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रॉन्ग बने। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से हमारे देश के करीब 45 करोड़ युवा हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए कमा रहे थे। नुकसान के बाद युवा आर्थिक तंगी और डिप्रेशन के जाल में फंसते जा रहे थे। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लाई और फैंटेसी ऐप को बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब हम आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। शिखर धवन के घर से हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं और साहिल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सुरेश रैना के घर से। सबसे पहले जतिन के पास चलते हैं। जतिन, इसमें आगे की कार्रवाई कैसे होगी? ये खिलाड़ी है कि मान नहीं रहे हैं, इनका कुछ दायित्व है, ये समझ ही नहीं पाते हैं।
बिल्कुल देखिए, और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बहुत चौंकाने वाले खुलासे मिले हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी गुरुग्राम में है और गुरुग्राम का ये रेस कोर्स रोड है और इसी रोड पर शिखर धवन का वो नया घर बताया जा रहा है जो कि फरवरी में शिखर धवन ने खरीदा। और इसकी कीमत जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तकरीबन 5 करोड़ रुपए तो सिर्फ स्टैंप ड्यूटी दी गई है और तकरीबन 69 करोड़ का ये पूरा जो अपार्टमेंट है वो शिखर धवन द्वारा फरवरी में रजिस्ट्री कराकर खरीदा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस प्रॉपर्टी को ईडी ने एक तरीके से कुर्क किया है, वो जो हमें जानकारी मिल रही है सोर्सेज से, वो दिल्ली की संपत्ति है और संभवतः वो वसंत कुंज का वो फ्लैट हो सकता है क्योंकि शिखर धवन इससे पहले दिल्ली में रहते थे। हालांकि कौन सी वो प्रॉपर्टी है इसको लेकर ईडी ने अभी ये खुलासा जो है वो नहीं किया गया, लेकिन इतना बिल्कुल बताया गया कि तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की जो संपत्ति शिखर धवन की है उसको अटैच किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन जैसा इन्वेस्टिगेशन की मैं बात कर रहा था, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत ईडी के पास है और यही कारण है कि वो तमाम लोग जिन्होंने 1xBet करके जो इलीगल बेटिंग ऐप थी उसका प्रमोशन किया, उन सभी पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। ईडी को ये तमाम सबूत मिले, चाहे वो सुरेश रैना हो जिनके म्यूचुअल फंड को अटैच किया गया हो या शिखर धवन हो जिनकी 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। ये पैसा 1xBet से आया और उसका इन्वेस्टमेंट जहां किया गया, उन सभी प्रॉपर्टीज को अटैच करने का काम ईडी के द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। कार्रवाई बताती है कि ऐसे गलत तरीके से कमाया गया पैसा प्रशासन हमेशा नजर रखता है और कार्रवाई हुई तो वापस भी आता है। अब चलिए हम साहिल के पास चलते हैं। सुरेश रैना के घर से हमारे साथ बने हुए हैं। खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं? ये युवा जो उनके फैन होते हैं उन्हीं का भविष्य अंधेरे में डालकर, उन्हीं का भविष्य दांव पर लगाकर, भविष्य बर्बाद करके मोटी कमाई से घर खरीदते हैं। वहां से क्या रिपोर्ट है सुरेश रैना घर से, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, हम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में मौजूद है। जब यहाँ पर हम पहुँचे तो उनके जो ब्रदर हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनके माता पिता भी ब्रदर के साथ रहते हैं। जब हमने पूछा कि सुरेश रैना घर पर मौजूद हैं या फिर, तो उनका कहना था कि वो इस समय इंडिया में मौजूद नहीं है, वो इस समय विदेश गए हैं। तो कहने की ये बात जाहिर है कि सुरेश रैना के पूरे मामला है संज्ञान में है कि उनकी लगभग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया था, लगभग 6 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है उसको अटैच किया गया, क्योंकि ऑनलाइन बैटिंग ऐप जो है 1xBet, उसके प्रमोशन से जो पैसा आया तो उस पैसे के जरिए इसको इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसके बाद ये पूरी जानकारी जो है ईडी के पास आती है। ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करती है और कई सेलिब्रिटीज, कई क्रिकेटर्स से जो है इस पूरे मामले में ईडी जो है वो पूछताछ भी कर चुकी है। सितंबर के महीने में शिखर धवन, सुरेश रैना को भी ईडी ने नोटिस देके बुलाया था। दिल्ली के ईडी स्थित आवास में दफ्तर में पहुंचे थे। वहां पर सुरेश रैना से कई घंटों तक जो थे इस बैटिंग ऐप से जुड़े मामले से लेकर संबंधित जो है सवाल किए गए। लेकिन अब ये जानकारी है कि लगभग 6 करोड़ के आसपास जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था उसको अटैच किया गया। लेकिन मुश्किलें जो है वो सुरेश रैना की कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। जैसे वो भारत लौटेंगे तो ईडी एक बार फिर बिल्कुल साहिल। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के सौदागर गिरोह पर ईडी का तगड़ा एक्शन लिया गया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के युवाओं को धकेल कर कमाई करने वाले सुरेश रैना और शिखर धवन की करोड़ों की कमाई अब अटैच की गई है। सवाल यह है कि रैना और धवन का हिसाब तो हो गया, लेकिन अब अगला नंबर किसका है? ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी के एक्शन से दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के प्रमोशन में लिप्त दिग्गज खिलाड़ियों और बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों की नींद उड़ चुकी है। रैना धवन पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली टू मुंबई, काली कमाई। सट्टेबाजी वाली संपत्ति ईडी ने अटैच की। देश के युवाओं को सट्टेबाजी में धकेलने वाली ऑनलाइन ऐप्स को कानून बनाकर केंद्र सरकार पहले ही शिकंजे में ले चुकी है। लेकिन अब रडार पर वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन कर संपत्तियां जुटाई हैं या फिर शेयर बाजार में निवेश किया है। दरअसल ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की। जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप
1xBet के प्रमोशन से हुई कमाई का इस्तेमाल निवेश और संपत्ति खरीदने में किया था।